नाजरीन, इस दुनिया में एक ऐसी हस्ती भी है जिसे सब लोग गैबाना तौर पर जानते हैं। वो काबिल नफरत हस्ती इबलीस है, जिसका मारूफ नाम शैतान है। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने और हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में उसका नाम इबलीस रख दिया गया। शैतान भी इसी इबलीस को कहते हैं। आज की इस खास वीडियो में शैतान की मौत के साथ साथ 4 फरिश्तों के बारे में भी बताया जाएगा कि 4 फरिश्तों की मौत कैसे होगी। इज़राइल जैसे सबसे बड़े फरिश्ते की मौत के खौफ से कैसे टांगें कांपेंगी, और शैतान के बारे में बताएंगे, यानी इंसानों के अज़ली दुश्मन शैतान की मौत कब आएगी और किस तरीके से होगी, उसका अंजाम कितना भयानक होगा, कौन इबलीस को मौत देगा, क्या शैतान को मरते वक्त तकलीफ होगी, शैतान की कब्र कहाँ बनाई जाएगी, और शैतान कितने अरसे तक मौत की नींद सोया रहेगा। नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में मुकम्मल तहकीक करने के बाद एक कहानी की सूरत में आप सबसे शेयर कर रहे हैं। तो नाजरीन कराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं शैतान के मरने के बारे में, उसके बाद 4 फरिश्तों के मरने के बारे में बात करेंगे। नाजरीन कराम, इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपके दिलों की क्या कैफियत है आपको जरूर अंदाजा हो जाएगा। जब कयामत करीब आएगी, लोग हिस्बे आदत बाजारों में मशगूल होंगे। अचानक एक जोरदार धमाका होगा जिससे बहुत से लोग बेहोश हो जाएंगे। अल्लाह ताला मुल्कुल मौत से फरमाएंगे, मैंने सबसे ज्यादा तुम्हारे मददगार मुआवन बनाए और तुमको उन सब के बराबर कुव्वत दी। मेरे गुस्सा और गजब का लिबास पहन कर जाओ और इबलीस मलून की रूह कब्ज करो और उसके साथ तमाम इंसानों और जिन्नों से ज्यादा सख्ती करना, और मालिक दारोगा जहन्नम से कहो कि जहन्नम के दरवाजे खोल दे। मुल्कुल मौत गैज़ व गज़ब में भरे बहुत से फरिश्तों के साथ दुनिया में उसी तरह आएंगे कि आसमान और ज़मीन वाले देख लें तो खौफ के मारे पिघल जाएं। इबलीस के पास पहुंचकर बहुत जोर से डांट पिलाएंगे, जिससे इबलीस बुरी तरह धाड़े मार मार कर चीखेगा। अगर दुनिया वाले उसकी आवाज सुन लें तो बेहोश हो जाएं। मुल्कुल मौत इबलीस से कहेंगे, खबीस, तूने बहुत तवील उम्र पाई और बेशुमार इंसानों को गुमराह किया जो तेरे साथ जहन्नम में जाएंगे। आज उन सब के बराबर तुझे मौत का मजा चखाऊंगा। तेरी मोहलत और ढील का वक्त खत्म हो चुका, अब तू मौत से भाग नहीं सकता। इबलीस घबराकर मशरिक की जानिब भागेगा तो कभी मगरिब की जानिब, लेकिन हर तरफ अपने सामने मुल्कुल मौत को पाएगा। समुंदर में घुसने की कोशिश करेगा तो समुंदर निकाल फेंकेगा। आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा, ऐ आदम, तुम्हारी वजह से मैं मलऊन मरदूद बना, काश कि तुम पैदा ही ना होते। फिर मुल्कुल मौत से कहेगा, कितनी सख्ती और तकलीफ के साथ मेरी जान निकालोगे। फरमाएंगे, जितने लोग जहन्नम में हैं उन सब की मौत से कहीं ज्यादा तकलीफ और सख्ती के साथ। ये सुनकर तड़पने लगेगा और चीखता चिल्लाता इधर उधर भागेगा, और जहां मौत आनी है वहां गिर जाएगा। वो जगह आग के अंगारे की तरह सुर्ख होगी और वहां जहन्नम की कांटों वाली कुंडियां लगी होंगी। उन कुंडियों से तड़पा कर उसकी जान निकाली जाएगी, और जहां वो गिरेगा वही उसकी कब्र होगी। आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा, जरा अपने दुश्मन को देखो किस तरह जिल्लत के साथ मर रहा है। वो देखकर खुश होंगे और कहेंगे, या अल्लाह, तूने हम पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमा दी। तो नाजरीन, यूं होगी शैतान की मौत। तो अब बात कर लेते हैं 4 फरिश्तों की। नाजरीन, दुनिया के वो लोग बदकिस्मत तरीन होंगे जो कयामत का मंजर देखेंगे। कयामत से पहले एकदम एक खौफनाक आवाज आएगी, सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे। मैं अपने दूध पिलाते बच्चों को फेंक देंगी कि तुम मरते हो तो मरो, मैं किसी तरह बच जाऊं।
खौफनाक आवाज से सूरज फट जाएगा, तारे टूट जाएंगे, चांद बिखर कर रेजा रेजा हो जाएगा, जमीन में दरारें और पहाड़ रुई बन जाएंगे, समुद्रों में आग लग जाएगी और दुनिया तहस नहस हो जाएगी। एक खौफनाक आवाज के साथ पूरी दुनिया को अल्लाह ताला मौत दे देगा। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर पहले, दूसरे, फिर तीसरे, उसी तरह 7वें आसमान तक सबको मौत दी जाएगी। सब फरिश्तों को गिरा दिया जाएगा और उन्हें ज़ेरो ज़बर कर दिया जाएगा। मौलाना तारिक जमील ने भी कहा कि फिर मेरा अल्लाह कहेगा कि कौन बाकी है। आवाज़ सुनकर मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ऐ अल्लाह, मुझ समेत तेरे 4 फरिश्ते हैं, जब्राइल, मिकाइल, इसराफील अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जब्राइल और मिकाइल मर जाएं। उस पर अल्लाह का अर्श कहेगा कि या अल्लाह, जब्राइल और मिकाइल को तो बचा ले। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा कि खामोश, मेरे अर्श के नीचे मौत ही मौत है। फिर दोबारा अल्लाह ताला फरमाएगा कि कौन बाकी है। जवाब आएगा कि अर्श के फरिश्ते यानी इसराफील और मैं इज़राइल। फिर अल्लाह फरमाएगा कि इसराफील मर जाए। उस वक्त इसराफील सूर फूंक रहे होंगे और उनके हाथ से सूर निकल जाएगा और जाकर अल्लाह के अर्श पर लग जाएगा। फिर ऊपर अल्लाह और नीचे सिर्फ इज़राइल बाकी होंगे। हज़रत इज़राइल की मौत के खौफ से टांगें कांपने लगेंगी। फिर अल्लाह पूछेगा कि कौन बाकी, तो जवाब में इज़राइल कहेंगे कि बस अब तो मैं ही बाकी हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जा, तू भी मर जा, तू भी मेरी एक मखलूक है। फिर अल्लाह ताला कहेगा कि कोई है मेरा शरीक तो आओ। फिर अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान को एक झटका देगा और कहेगा कि मैं बादशाह। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की लेटेस्ट वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट्स और लाइक का बटन दबा दें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।